Hello everyone, welcome to a class of cost accounting, topic standard costing. Today is our lecture number 8 and we are doing labor cost variance. Please check the I button for material cost from 1 to 5. और इसके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक का. हमने 6 से लेबर स्टार्ट किया है, 6, 7 और 8. और इसके बाद जो वीडियो बनाएंगे वो बोथ यानी कंबाइंड मटेरियल भी आएगा, लेबर भी मिक्स एक साथ आएगा. तो किस तरह सॉल्व करना है वो करेंगे. फिर इसके बाद हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का 6M का पूरा टॉपिक कवर अप हो जाएगा. प्रोसेस हो गया, मार्जिनल हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, स्टैंडर्ड हो गया. तो इसके बाद हम लोग फिनेंशियल अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे. अंडर रिटर्न ऑफ डिबेंचर्स एज एक टॉपिक हुआ है और फिर इंशाल्लाह उसका 2-3 टॉपिक और कवर अप करेंगे. फॉरेन करेंसी है, LPP है. तो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 8. सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास सामने है. 8 और 7 ऑलमोस्ट सेम ही है बच्चों. वहाँ पे 4 और 24 था, यहाँ पे 10 और 5 है. स्टैंडर्ड रेट दिया हुआ है, एक्चुअल प्रोडक्शन दिया हुआ है 1,60,000 यूनिट और एक्चुअल आर है, एक्चुअल रेट. अच्छी बात है. तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग. तो स्टैंडर्ड आर एक यूनिट के लिए कितना, तो 5 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो इट विल बी 0.5 आवर्स. यानी 10 यूनिट के लिए 5 आवर्स है तो 1 यूनिट के लिए 0.5 आवर्स है. मगर हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन तो 1,60,000 यूनिट है. एक यूनिट नहीं हमारा कितना है 1,60,000 यूनिट. तो उसके लिए आज कितना लगेंगे स्टैंडर्ड आज. इसको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई, लास्ट सम में बताया था मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 1,60,000 इंटू 0.5 डिवाइड बाई 1 तो इट कम्स टू 80,000 आवर्स. स्टैंडर्ड रेट भी बताया था लास्ट टाइम, ये 5 आवर्स से कैलकुलेट हुआ है. हमें 0.5 आवर्स से कैलकुलेट करना है. तो 0.5 आवर्स से क्या करेंगे, सिंपली 15 को 0.5 से डिवाइड कर दे. ये फिगर को हमारे इस आवर्स के फिगर से डिवाइड कर दे तो आपका स्टैंडर्ड रेट आ गया 30. और ये दो डिटेल भी हमें चाहिए रहेगा, एक्चुअल आर और एक्चुअल रेट. ये आ गया. अब फॉर्मूला है, सिंपली इनपुट करते जाएंगे. पहले कॉस्ट निकाल लेते हैं. तो कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड आर हमने निकाला 80,000, स्टैंडर्ड रेट हमने निकाला 30, यानी 80 इंटू 30 फिर 85 इंटू 29.80. पहले ध्यान से मल्टीप्लाई करें. अब देखिए माइनस साइन बढ़ा आ रहा है यानी ए रहेगा एडवर्स. उसी तरह से एफिशिएंसी कर लेते हैं. स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर इंटू स्टैंडर्ड रेट. स्टैंडर्ड आर कितना है बच्चों 80,000, एक्चुअल आर कितना है 85. तो 80 माइनस 85 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट 30 का. अब ये भी आंसर माइनस में आ रहा है, -5,000. तो ये भी आंसर नेगेटिव यानी ए रहेगा. -5,000 इंटू 30,000 तो -1,50,000 आया. तो माइनस नहीं लिखना है आपको, ए लिखना है. लास्ट में रेट है स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट. स्टैंडर्ड रेट 30, एक्चुअल रेट 29.80 मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आर 85,000. यहां पे भी वही है, यहां पे प्लस साइन बढ़ा है यानी आंसर फेवरेबल आएगा. तो 17,000 फेवरेबल आया. लास्ट में क्या करना है, चेक करना है. तो कॉस्ट है अपना 133 नेगेटिव और हमें 150 17 को प्लस करके 133 मैच करना है. प्लस करना है, यहाँ पे लिखा है प्लस, अच्छी बात है. मगर ये 1.5 लाख का साइन तो माइनस ही है. तो सिंपल है, 1.5 लाख में 17,000 माइनस को तो 133 आने वाला है. और नेगेटिव बढ़ा है, एडवर्स बढ़ा है, तो आंसर भी ए रहेगा. यानी 133 और 133 मैच कर रहा है. इसको लिख के बता दें तो 133 ये रहा कॉस्ट, 150 प्लस 17 लिखा है प्लस 17, अच्छी बात है. मगर नेगेटिव साइन बढ़ा है ना बच्चों, तो माइनस ही करना पड़ेगा. और माइनस करेंगे 150 माइनस 17 तो आंसर 133 माइनस आया यानी एडवर्स. तो आपका लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों सेम आ रहा है यानी आपका सम सही है. तो बच्चों हमने 6, 7, 8 पे ना लेबर पे कैलकुलेशन किया. अभी इंशाल्लाह 9 से ना हम लोग मिक्स कर लेंगे. मटेरियल और लेबर दोनों एक साथ आए तो क्या करना, किस तरह से सॉल्व करना. तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें बच्चों. होप सो क्वेश्चन नंबर 8 और लेबर कॉस्ट वेरिएंस क्लियर होगा आपका. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. गॉड ब्लेस यू.